लॉकअप सीजन 2 का 12वां एपिसोड में आखिरकार क्या क्या हुआ देखा जाए तो आज का एपिसोड नो डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वहीं पे आपको बता दें कि दो दो एलिमिनेशन आज हुआ है। एक तो सुनीता ओहोजा का हुआ और दूसरा रियाज का। सुनीता ओहोजा का एलिमिनेशन इसलिए हुआ कि सुनीता ओहोजा जो है वो लॉकअप में नहीं रहना चाह रही थी। उनकी तबीयत खराब हो रही थी और उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे रहने के लिए, जिसकी वजह से सुनीता ओझा को लेने के लिए गोविंदा और साथ ही गोविंदा की बेटी आई थी। तो सुनीता ओझा का जो है यहाँ से लॉकअप का एक ऐसा रूल बनाया गया है जहाँ पे बेल करवाना है, ऐसा कहना है फराह खान का कि भाई आपको जो है कोई आएगा बेल करवाने के लिए तो ही आप जा सकती हो। तो बेल करवाने के लिए सुनीता का गोविंदा को बुलाया गया था, उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करने के लिए बुलाया गया था। अब आप लोगों ने ये चीज़ों को देखा कि गोविंदा की वाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सीधी है। भाई हम लोगों ने जो बाहर सुनीता को देखा है ना, उसमें और अभी जो हमने लॉकअप में सुनीता को देखा, ज़मीन आसमान का अंतर है। सुनीता ने जो है बहुत ही प्यार से हर एक चीज़ों को हैंडल किया है लॉकअप में, काफ़ी ज़्यादा रोई भी है। और साथ ही गोविंदा के अफेयर के बारे में भी हमें सुनीता के मुंह से ही पता चला कि भाई जो हीरो लोग होते हैं उनका बहुत अफेयर होता है और एक हीरो की पत्नी होना बहुत मुश्किल है। जहां से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है कि जो हमारी गोविंदा हैं उनका काफ़ी अफेयर है, और हो सकता है भाई। अब आपको बता दें कि यहाँ पे गोविंदा आए थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिसके बाद सुनीता का एलिमिनेशन हो गया। उन्हीं सारी चीज़ों के अलावा आप लोगों को बता दें कि जो लॉकअप है, लॉकअप के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनकी काफ़ी क्लास लगी है। पहले बात कर ले हम श्रेया की, तो श्रेया को भी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी, और श्रेया के बाद जो माधुरी है, माधुरी को भी बहुत भयानक डांट पड़ी। माधुरी, श्रेया और साथ ही बात कर ले शिल्पा शिंदे, इन तीनों का ग्रुप है, तो इन तीनों को काफ़ी भयानक डांट पड़ी है। और जिस तरीके से शिल्पा शिंदे महंगा महंगा खाना मंगाती है, इन चीज़ों पे भी कहा गया है फराह खान की ओर से कि जब आपको पता है कि पैसा इतना कम है तो आपको इतना महंगा खाना क्यों मंगवाना। जहाँ पे शिल्पा शिंदे कहती है कि भाई ये इन लोगों को जब अपने दोस्तों को बचाना होता है तो उस समय ये पैसा नहीं देखते हैं, उस समय ये खाना नहीं देखते हैं, और अब हम क्यों ना देखें, ये हमारा हक है और हम इसे खाना को खाएंगे। इन सारी चीज़ों के बाद राम कपूर और साथ ही शिल्पा शिंदे के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, जहाँ पे राम कपूर कहता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी औरत के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा जो है वो इस धरती की सबसे बेकार औरत है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिल्पा शिंदे जब से आई है ना, तब से लॉकअप में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इसी वजह से शिल्पा शिंदे को जो है काफ़ी सुनाया गया। इन सारी चीज़ों के बाद हर्षित को भी काफ़ी सुनाया गया, क्योंकि हर्षित का पिछले हफ्ते स्टेटस काफ़ी अच्छा था। सब लोगों का मानना ये था कि हर्षित जो है वो पोकी बॉय है, ये जनता का कहना था। और इस हफ्ते जिस तरीके से शिवांगी को लेके हर्षित काफ़ी गुस्से में आया और वो गया श्रेया के पास उससे लड़ने के लिए, श्रेया को जो है ये कहने के लिए कि तू सॉरी बोल शिवांगी को, तो इन चीज़ों पे भी फराह खान ने काफ़ी हर्षित को चिल्लाया कि भाई तू जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इस हफ्ते तो तू कुछ अलग ही दिख रहा था। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको बता दे कि हर्षित को इसलिए भी डांट पड़ी कि योगेश ने जब शिल्पा शिंदे का खाना चुराया था उस समय धीरज ने हो, चाहे फिर वो हर्षित ने हो, चाहे क्यों ना वो राम कपूर हो, इन सब ने बोला था कि हाँ हाँ ठीक है तू खाना चुरा ले, खाना चुरा ले, सब ने साथ दिया था। तो इसी वजह से इनकी भी बहुत भयानक क्लास लगी है। अब आपको बता दें इन सारी चीज़ों के अलावा आकांक्षा चौधरी की जो हरकतें थी इस हफ्ते, जिस तरीके से उन्होंने सबसे लड़ाई झगड़े किया, यहाँ तक श्रेया के बिस्तर पे पानी भी डाल दिया, श्रेया के खाने में पानी डाल दिया, इतना सब कुछ करने की वजह से गार्डन में एक जेल बना हुआ है, उस जेल में जो है बंद कर दिया गया है आकांक्षा चौधरी को। आकांक्षा को ये पनिशमेंट मिला है और आकांक्षा वहाँ पे अकेली रहेगी, ना ही वहाँ पे एसी लगी है, ना ही वहाँ पे मच्छर का वो है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा काटेगा, और साथ ही अकेले उन्हें रहना है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा आकांक्षा चौधरी को बुरा भी लगा, वो रोई भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे गौरव खन्ना की भी बात उठी। भाई गौरव खन्ना के सामने कह दिया है ना आकांक्षा ने कि मेरी गर्लफ्रेंड बनी है यहाँ पे परमिला, और आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाती हुई नज़र आई है फराह खान।
और बात रही यहाँ पे वरुण की, तो वरुण का और साथ ही पर्मिला का बहुत ही अच्छी बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरीके से साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे वरुण और पर्मिला की काफ़ी ही ज़्यादा तारीफ की गई है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे एलिमिनेशन रियाज का कैसे हुआ, उसी के साथ राम कपूर ने अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया है। राम कपूर, साथ ही यहाँ पे श्रेया और उसी के साथ जो रियाज है, इन तीनों को खड़ा किया गया था और बोला गया था कि 3 गिनते ही सबसे पहले जो बेल बजाएगा उसे जो है एक मौका मिलेगा कि आप अपना सीक्रेट बता के सेफ हो सकते हो। जहाँ पे राम कपूर ने अपना सीक्रेट बताया। राम कपूर का सीक्रेट ये था कि जब वो 10th क्लास में थे उस समय उनके साथ किसी लड़के ने गलत किया था और ये उन्होंने आज तक कभी किसी को भी नहीं बताया और वहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे, डर भी गए थे। एंड उन्होंने ये कहा कि भाई सॉरी का बहुत ही मायने होता है। वो बाद में आके कुछ टाइम बाद वो लड़का मुझसे सॉरी बोला और फिर मैंने जो है उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो यहाँ पे जो है राम कपूर काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। तो राम कपूर ने अपना ये सीक्रेट जो है रिवील किया है। अब राम कपूर के पास भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइफ लाइन बची है। बात कर ले रियाज और साथ ही जो शिल्पा शिंदे है, सॉरी रियाज और श्रेया। तो रियाज और श्रेया को जो है यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए लास्टली रखा गया था एंड रियाज का एलिमिनेशन हुआ। हालांकि रियाज का एलिमिनेशन इसलिए भी होना था क्योंकि रियाज कुछ भी नहीं कर रहा था, ना ही किसी से लड़ रहा था, ना ही झगड़ रहा था और ना ही रियाज के किसी भी चीज़ों में थोड़ा सा भी कंटेंट था। इसी वजह से रियाज को निकाला गया है। बात रही श्रेया को इसलिए भी रखा गया है कि आगे चल के और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो है होने को बहुत चांसेस है, क्योंकि अब तो श्रेया काफ़ी ही ज़्यादा आकांक्षा चौधरी को चिढ़ाने वाली है। और आकांक्षा चौधरी को चिढ़ाने का मेन रीज़न ये है कि श्रेया को दंड ना मिलकर आकांक्षा चौधरी को दंड मिला और वो जो है अकेले जेल में रह रही है। और उस जेल के बाहर आपको बता दें कि योगेश टेबल लगा के लेटा है, वहीं पे उससे बातें कर रहा है। योगेश जो है आकांक्षा चौधरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। योगेश हमेशा आकांक्षा चौधरी के साथ ही रहता है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे खाना खाते समय हो, हर टाइम जो है आकांक्षा चौधरी के साथ ही रहता है। हालांकि देखा जाए तो आकांक्षा चौधरी को सज़ा मिलना ज़रूरी भी था। अब बात कर ले कि भाई अब हम लोग कल के एपिसोड में क्या देखने वाले हैं। जो प्रोमो आया है उस प्रोमो को देखकर ये कहा जा रहा है कि अब इस हफ्ते जो घर के अंदर राशन आना है उसके लिए पैसा कैसे इकट्ठा होगा। अब जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से 2-2 कंटेस्टेंट का जो है टीम बनाना है, एक कंट्रोल करेगा और दूसरा जो है उस चीज़ों को करेगा। अब आपको बता दें यहाँ पे 2-2 लोगों की टीम बनी और जो कंट्रोल करेगा उसे उस आदमी के जितना, जैसे शिवांगी मान लो और उसी के साथ हर्षित मान लो, तो जैसे शिवांगी कंट्रोल करने वाली है तो हर्षित का जितना वेट है ना वो उतना वेट उठाएगी और उस वेट को जो है ना वो पकड़ के खड़ी रहेगी टाइमिंग के हिसाब से। जो जितनी देर तक उस वेट को उठाया रहेगा उतनी देर तक का जो है उसको अमाउंट जुड़ के उसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से करवाया गया है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि कौन कौन सी टीम बनी है। तो राम कपूर और श्रेया की टीम बनी है। राम कपूर और श्रेया जो है एक दूसरे के टीम में है। वहीं बात कर ले हम शिल्पा शिंदे की, तो शिल्पा शिंदे और माधुरी एक टीम में है। वहीं बात कर ले आकांक्षा की और साथ ही पर्मिला की, तो आकांक्षा और पर्मिला एक टीम में है। वरुण और साथ ही जो धीरज है वो एक टीम में है। इस तरीके से करके जो है टीम बनाई गई है। वहीं पे बात कर ले हर्षित और शिवांगी की एक टीम है। तो 2-2 लोगों की टीम बनी है और इन लोगों को जो है एक को कंट्रोल करना है और एक को जो है टाइमिंग देखना है, अपने वेट को बताना और उसके हिसाब से जो है उस वेट को वो कंट्रोल करेगा। हालांकि आप लोगों का क्या कहना है लॉकअप को लेके, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताना। और उसी के साथ लॉकअप में वैसे आप किस कंटेस्टेंट को कर रहे हो सबसे ज़्यादा सपोर्ट, हमें उनका नाम भी ज़रूर बताएं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉकअप जो है ना इस समय काफ़ी सुपर डुपर हिट जा रहा है। पहले लॉकअप सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आ रहा था, लेकिन अब लॉकअप 6 दिन आने लगा है, क्योंकि लॉकअप को लोग पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से हर एक दिन लड़ाई हो रही है, जिस तरीके से हर एक दिन झगड़े हो रहे हैं, इस झगड़े को, इस लड़ाई को देखकर तो यही अब लग रहा है कि लॉकअप का जो टीआरपी है ना वो दिन पे दिन काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे आकांक्षा चौधरी के सज़ा को लेके आप लोगों का क्या कहना है। आकांक्षा चौधरी को जो सज़ा मिली है, उन्हें अकेले से सेल में रखा गया है, उस सज़ा आकांक्षा डिजर्व करती थी या तो श्रेया,
आपके नज़र में कौन है, आप हमें ज़रूर बताना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट पाने के लिए। मिलती हूँ आपसे फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो के